सेशन होते थे मेरे घर के, वो 7 डेज होते थे सारे दिन। 5 दिन मेरे घर के पास थे, 2 दिन ऐसा होता था वो थोड़ा दूर था ना, वो ऑटो लेना पड़ता था वहाँ के लिए। उस टाइम पे वो किराया ऑटो का एक साइड में 5 रुपये था। मेरे को अच्छे से ध्यान है, वो जब मैं घर मांगता था साफ मना करते थे, तू नशा कर जाएगा, इतना विश्वास में खो चुका था। 7 किलोमीटर का वो रन था। कुछ टाइम में वहाँ पैदल भी गया हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी जान प्यारी थी, मेरे को मेरी रिकवरी प्यारी थी। लेकिन इसकी दवाई नहीं है, इसकी दवाई ये कमरे हैं जहाँ मैं थेरेपी लेता हूँ। मेरे को 9 साल हो जाएंगे, है ना, ये एडिक्शन से दूर। इनिशियल डेज में ना मेरे को बड़े दिक्कतें आई, मेरे को बड़े ताने मिलते थे, ये तो ड्रामे कर रहा है ना, ये तो 3 साल ड्रामे कर रहा है, अपना फिर पी लेगा, फिर बोल देगा ऐसे हो गया वैसे हो गया। नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट हैं साहिल, और बहुत बहुत वेलकम है आपका रिकवरी अड्डा और सोबर एंड क्लीन हाउस में। और ये भी एक रिकवरिंग एडिक्ट है, और आज ये अपनी बातों से बताएंगे कि एडिक्शन की बीमारी किस तरह काम करती है और कितने भागों में बटी हुई है, और ये कैसे इस दलदल से बाहर आए। और इन्हीं की बातों को इन्हीं के हिसाब से हम जानते हैं। तो साहिल जी, हमारे व्यूअर्स बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपकी बातें सुने और इस बीमारी को जाने। थैंक यू अंकित फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। ना मैं स्टार्टिंग में बात करूँगा अपनी थोड़ी बहुत जर्नी का, थोड़ी झलकियाँ मैं आपको बताऊँगा। स्टार्टिंग में मेरे को नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ बीमारी वर्ड भी है ना, कि एडिक्शन भी कोई चीज़ होती है। मतलब मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कैसी भी ना। मैं कॉलेज के दिनों की बात है ये, जब मैंने स्टार्टिंग में पहले अपना सब्सटेंस यूज़ किया, और मेरे को नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा। मैंने जस्ट इंजॉयमेंट के लिए किया था और मेरे को इन्जॉय मिला, नो डाउट। मैंने स्टार्टिंग में जब पहले बार इस्तेमाल किया मेरे को एंजॉय मिला। धीरे धीरे मेरे दोनों काम चलते थे, मतलब मैं पढ़ाई भी कर रहा था और मैं अपने इसको यूज़ भी कर रहा था, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम उस टाइम आ नहीं रही थी, और मैं अपना मस्त रहता था और मेरे को मज़ा आ रहा था कुल मिला के। ना कोई घर में प्रॉब्लम थी, ना किसी रिश्ते खराब थे। धीरे धीरे ये मेरी ज़िंदगी में इसने अपना पहला कदम या दूसरा कदम बढ़ाया, यानी ये बढ़ने लगा ना। जहाँ मैं 1 ड्रिंक पी रहा था वहाँ 2 पीने लग गया ना। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा। मेरी पढ़ाई जो थी वो मेरे से छूटती चली गई। मेरे को आज भी अच्छे से ध्यान है, उसी सेम कॉलेज में जब मैंने यूज़ किया था, स्टार्ट किया था करना, 2 साल बाद ही उसी कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम टाइम होता था, और मैं एग्ज़ाम में भी एक स्टील की बोतल आती है जिसमें कुछ दिखता नहीं है कि अंदर क्या है क्या नहीं है, उसमें छुपा के, हाँ, मैं पानी के साथ इसको ड्रिंक को मिला के अपना आता था। मैंने सुना है एडिक्ट का दिमाग नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा दौड़ता है। ऐसा भी नहीं है, मतलब ये होता है कि आपका जब दिमाग किसी भी एक दिशा में जा रहा हो, कि आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है, आपने एक एम बना लिया कि मेरे को करना है, तो कैसे भी करना है, तो आप उसके लिए कुछ भी दिमाग लगाओगे, है ना। वो आपके जो 6 सेंस कह लो उसको ना, आमतौर पे जो कही बात या फिर जो होने वाला होता है, वो बहुत से लोग पहले ही आइडिया लगा लेते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। वो 6 सेंस, हम उसको आजकल की भाषा में 6 सेंस बोल देते हैं। तो अगर मैं अपने इस दिमाग को किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो उस टाइम तो मेरा यूजिंग था, मैं उसमें लाऊंगा तो उसके नई नई खोज अपने आप निकलती है कि मैं ऐसे करूंगा ऐसे बच जाऊंगा ना, ऐसे मैं अरेंज करूंगा, यहाँ से ऐसे करूंगा। तो वहाँ से मेरी शुरुआत थोड़ी बढ़ गई थी। मैंने एग्ज़ाम में जाता था मैं, अपना वहीं मैं उसको पीता था, और मैं एक टाइम पे मेरा इतना बुरा हाल हो गया था एग्ज़ाम टाइम पे ही कि मैं मुझसे नाम नहीं लिखाया था अपना। मैं फुल नशे में हूँ, मेरे से अपना नाम नहीं लिखा जा रहा। कोशिश करके बहुत जोर लगा के मैंने अपना नाम साहिल उस एग्ज़ाम शीट पे लिखा, नेम के अंदर अपना रोल नंबर डाल दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको जो एग्जामिनर जो स्टैंप लगाता है बेसिकली, मैं उसको बुला रहा हूँ कि सर मेरा पेपर हो गया और मेरा ले लो। उसमें मैंने कुछ लाइन नहीं लिखी, मेरा पेपर हो गया और मेरा ले लो। उल्टा मतलब वो मेरे से कह रहे हैं, उनको पता है, उनको है आइडिया कि हाँ भाई ये हाँ ये इसमें कुछ ना कुछ इसने कर रखा है। तो कहते कि अभी आपको 1 घंटा वेट करना ही पड़ेगा। वो बीच में एक स्टैंप लगती है उसमें, ताकि वो आगे अप्रूवल के लिए आता है, वो लगनी जरूरी है। उसके बिना पेपर आपका वैसे एक एक्सेप्शन बने जाओगे, तो इसलिए आपका वो स्टैंप लगना जरूरी है। तो मैं वहीं बैठे बैठे टाइम पास करता रहा, 2 घूंट मारे, फिर देख रहा हूँ कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो ऐसे मेरा स्टार्ट हुई मेरी एडिक्शन की, है ना। मैं अपने ड्रग्स में, अपने नशे में घुस गया, इस तरह से मैं घुस गया, और वो मैं धीरे धीरे से बढ़ गया। मेरे को फिर पैसों की नीड भी होती थी,
मेरा जो नशा था मैं यूज़ करता था, मेरा आज से 15-16 ईयर बैक मेरा डेली का खर्चा 1500 समथिंग था उस समय पे, पर डे का। और उस समय मतलब एक इतना बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट था उस time ना। तो मैं उसके लिए जुगाड़ करता था। मेरे को घर से पॉकेट मनी मिलती थी, दिन के 300, 400, 500 रुपये मिलते थे, तो उस टाइम के लिए बहुत थे, बहुत सफिशिएंट थे। तो मैं क्या, अब मैं फिर दिमाग लगाने लग गया अपना, कि ऐसा क्या करूं मैं डेली सुबह शाम अपना यूज़ भी कर लूँ आराम से और मेरा काम भी चले और कोई वो ना हो। तो मैंने घर वालों को बोला कि मैं ट्यूशन लगाता हूँ। वहाँ एक हमारी ना गवर्नमेंट कॉलेज था मेरा, है ना। मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, डिप्लोमा करने गया था मैं। 10th के बाद एक एग्ज़ाम होता है, वो मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, मेरा नंबर गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया। पढ़ने में ब्राइट था स्टार्टिंग से। मैं उसमें गया तो वहाँ ना एक स्टाफ कॉलोनी होती है, हर गवर्नमेंट कॉलेज में होता है स्टाफ का वो अलग क्वार्टर्स होते हैं। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा मैथ्स फिजिक्स में वैसे भी थोड़ा वीक था, तो उनको घर वालों को था आइडिया, उस बात को मैंने फायदा उठाया ना। मैंने कहा कि मैं 2-3 दिन गया, मैं वहाँ गया और मैंने चुपचाप वहाँ की ना आसपास की फोटो भी खींची। कल को मैंने कि घर वाले अगर पूछते हैं मेरे से पूरा माइंड, है ना, तो मैं उनको दिखा सकूँ कि हाँ मैं ट्यूशन में जाता हूँ। तो मैं वहाँ गया, उनको मैंने बताया, मैंने कि मंथली फीस 2500 है, जबकि मेरे ख्याल 1700 तो फीस थी। एक तो अभी मैंने उनको थोड़ा धोखे में रखा। वहां से आपके व्यवहार खराब हो गए। हाँ, वो व्यवहार वहाँ से खराब हुए। मतलब झूठ बोलना तो मैं कॉलेज की स्टार्टिंग में सीख गया था, धीरे धीरे गिरावट वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं कोई नहीं, मैं करा, मैंने ऐसे 3-4-5 ट्यूशन लगाए अपने। नहीं बताया मैंने घर पे कि ऐसे मैं ट्यूशन जा भी रहा हूँ, नहीं जा रहा। वो भी घर वाले ट्रस्ट करते थे, है ना, और ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे मेरे ऊपर। मैं उसका मैंने पूरा फायदा उठाया। वो आज भी कई बार सोचता हूँ, रिग्रेट भी करता हूँ उन चीज़ों को, मैंने क्या किया। लेकिन वो बाद में मैं आऊँगा उस टॉपिक पे भी, ये मैं कैसे उसमें आया उसमें। तो ये मेरी जर्नी थी। यहाँ से मैं धीरे धीरे बढ़ा, फिर जहाँ भी मैंने जॉब करी मैंने जॉब छोड़ दी। इवन मैंने एक ऐसी जॉब मिल गई थी जहाँ हमको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ऑफिस आवर्स में बैठना था, एसी के अंदर बैठना था। कोई हफ्ते में एक बार फील्ड काम होता था, वो भी 2-3 घंटे का, है ना। और उस टाइम पे वो 13 साल पहले मेरे को शायद 14,000 के आसपास समथिंग मंथली सैलरी मिलती थी, जो आज के टाइम में मे बी 1.5-2 लाख के आसपास होगी ना। तो ये मैंने ऐसा वहाँ से वो किया था। फिर करते करते मतलब मैंने वो जॉब छोड़ी। फिर एक दिन घर में हम सब बैठे हुए थे, भाई, मेरे फादर नहीं है, मेरे चाचा, मेरे अंकल, मेरे आंट, मेरी मदर, ग्रैंड मदर और 2 मेरे भाई हैं, और सारे हम बैठे हुए थे। तो ऐसे ही जनरली बात हमने छेड़ी कि अब क्या करना चाहिए, हम कुछ काम खोलने की सोचे थे आगे। तो सबके ऊपर बात गई, पहले मेरे सबसे छोटे भाई पे बात गई कि तो अभी कॉलेज में आया है 12th के बाद, और एमईटी कॉलेज आपके नोएडा में ही है, वो उसमें पढ़ता है, पढ़ता था, मतलब तो क्लियर कर चुका है, तो वो अपना कॉलेज में सेट है, वो कर लेगा जब करेगा। मेरा रियल ब्रदर मेरे से छोटा, वो कनाडा जा चुका था उस टाइम पे, फर्स्ट या सेकंड ईयर था उसका, वो घर पे आया हुआ था। उसका भी वो करियर सेट था लगभग लगभग, कनाडा में अपना कोर्स कंप्लीट करेगा तो कोई ना कोई जॉब उसे अच्छी कंपनी में मिल ही जाएगी। अब वो आया तीसरे नंबर मेरे पास कि इसका क्या होगा। ये ना पढ़ने में अपना कॉलेज छोड़ाया था, बहुत रो रपट के मैंने ओपन से बीकॉम अपनी करी, जैसे जैसे मैं कर ली मैंने वो। उसके बाद फिर जॉब में गया ना। जॉब में इसलिए गया था, एक एक्चुअली वो प्रॉपर्टी डीलिंग एक फर्म थी, ब्रोकर फर्म थी वो। तो घर वाला का मोटिव ये था कि ये कुछ 6 महीने साल भर वहाँ करके ये सीख लेगा, ताकि हम इसको यहीं अपना फरीदाबाद में छोटा मोटा ऑफिस या कुछ काम खोल के दे देंगे, हाँ, तो या मतलब अपने आप ही कर सके। लेकिन मेरे साथ मेरा अल्कोहल था ना, तो मेरे को जरूरत नहीं थी किसी तीसरे की। वहाँ भी मैंने खूब भोजनबाजी बचाई थी। फिर जब मैं वहाँ जॉब छोड़ के आ गया, तब वो मेरे पास पॉइंट आउट किया कि अब इसका क्या होगा। तब हमने एक बिजनेस खोलने का प्लान किया। सॉरी टू से मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा उसको ना, लेकिन एक बिजनेस मैंने खोला और उसके बाद एक और बिजनेस भी खोला। कुछ टाइम तक मैंने वहाँ भी 2-1 बार यूज़ किया, लेकिन क्या हुआ फिर मेरे रिलेटिव हैं, वो ना मतलब एक संस्था, एक एनजीओ टाइप से जुड़े हुए हैं, कुछ सेशंस होते हैं उनके, कुछ थेरेपीज होती हैं, तो वो उनसे जुड़े हुए थे। और जो मेरी मदर है वो उनके भाई रखते हैं, यानी मेरे मामा जी हुए। अच्छा। उन्होंने उनकी हालत एक टाइम पे देखी हुई है, वो कैसे थे और आज के टाइम में वो ठीक है। आज के मतलब कैसे, मतलब कहीं ना कहीं वो भी एडिक्शन में थे और बाहर आए, तो उनसे उन्हें उम्मीद लगी कि वो क्या करते हैं, उन्होंने सलाह ली। तो ऐसे में मेरी मदर को लगा कि ये भी अब उसी चंगुल में फंस चुका है जहाँ पे मेरे भाई एक टाइम पे थे। तो उन्होंने उनसे हेल्प मांगी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है। वो मेरे को अच्छे से ध्यान है, वो दिन वो घर पे आए हुए थे, मामा जी को मेरी मदर ने बुलाया था
वो 2 जने आए हुए थे, दोनों भाई हैं, दोनों मामा जी लगते हैं मेरे। और उस टाइम में मैं बाहर भागा हुआ था घर से, है ना, और मैंने कुछ अमाउंट भी घर से मैंने निकाला हुआ था उस टाइम पे कि अपना नशा करने के लिए। मैं जॉब में बस ही नहीं, जॉबलेस था। घर से मेरे को 2 मतलब 500-700 लड़ झगड़ के मिलते थे, ऐसी बात नहीं मिलते थे, लेकिन उनसे मेरी बोलती नहीं पड़ती थी, है ना। मैं फिर भी झोल झाल कुछ ना कुछ करता रहता था। कोई नहीं, उस दिन वो आए हुए थे, मैं बाई चांस की बात थी या गॉड ग्रेस कह लो इसको, मैं उसी दिन घर आ गया। अराउंड 7 o'clock 8 o'clock का वो शाम का समय था। मैंने पी हुई थी। मैं उनके मतलब मैं अंदर रूम में चला गया। मैं किसी से मैं पीने के बाद ना मतलब सबसे अलग रहता था, अपना अलग कमरे में चला गया, किसी से बात नहीं करनी। कोई मेहमान या रिश्तेदार आ गया तो पीछे से कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे लगता था मैंने कि यार वो वही बात करेंगे, जो ये गलत है, ये कर दे, वो कर दे, छोड़ दे। क्योंकि था। मैं भी परेशान था इससे, मतलब मैं उनको समझाऊं कैसे कि मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, छोड़ नहीं पा रहा, है ना। और एक टाइम तो मेरा ये भी था, मैं पीना भी चाह रहा हूँ, पी नहीं पा रहा, मतलब थोड़ा बहुत ब्लड निकल रहा था ना, उल्टियां आती थी पीने में, मतलब ये मेरी बुरी हालत हो गई थी ना। मतलब घर वाले परेशान थे, तो उन्होंने लास्ट में वो मामा जी को बुलाया था। तो उनके मतलब उन्होंने मामा जी ने मेरे को अपने, मैं रूम में गया, उन्होंने अपना बुला लिया कि पहले एक बार बाहर आ, तेरे से बात करनी है ना। मैं थोड़ा नशे में था, लेकिन इतना नहीं था उस दिन में, मैं बात करने के लायक था, बस इतना था। मैं गया बाहर, मैं बैठा, हाय हेलो करी, नमस्ते नमस्ते करी मैंने उनको। तो ऐसे ही पहले नॉर्मली जनरली बात हुई कि आजकल क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो डायरेक्ट वे में उन्होंने नहीं बोला। तो कहाँ से कहाँ था, कहाँ से आया है, क्या नहीं क्या हुआ है। तो मेरे को था कि मेरे घर वाले इनको सब कुछ बात बता चुके हैं, और मैंने कहा ये लेक्चर पेलने आया है, मेरे को ये देंगे और चले, मतलब मेरे माइंड में वही चीज़ घूम रही थी। तो उन्होंने 2-3 10 मिनट 20 मिनट बात करने के बाद मेरे को बोला कि हम ना तेरे को कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, है ना, जो वहाँ डिटॉक्स टाइप कटवाएंगे, फिर एक थेरेपीज होती हैं, सेशंस होते हैं, फिर हम तेरे को उसमें ले जाएंगे ना। वो तेरे जैसे ही लोग हैं ना, जो पहले यूज करते थे वो अब छोड़ चुके हैं, वो एडिक्शन से दूर है ना, तो वो तेरे को हेल्प मिलेगी उस चीज को, एक बार ट्राई कर, बाकी नहीं बात बनी तो तू यूज तो फिर भी कर ही रहा है। मैंने चलो आपकी बात भी मान लेते हैं, है ना। तो मैं रिहाब सेंटर में फर्स्ट टाइम वहाँ गया। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा कहाँ पे गया, मैं गया, और 15 डेज का समथिंग में वहाँ रहा था फर्स्ट टाइम। और मैं जब पहली बार गया उस दिन तो मेरे को थोड़ा बहुत नशा था ना, कुछ ऐसा समझ नहीं आया क्या कैसे। मैं नेक्स्ट डे जब प्रॉपर फ्रेश माइंड से उठा, तो मैंने पढ़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर, और उसके ब्रैकेट में एक हिंदी में लिखा हुआ था, नशा मुक्ति केंद्र। मैं सोचने पड़ गया ऐसे, उसको मैं देख के उस दीवार पे मैं अपना सर खुजा रहा हूँ। मैंने कहा यार मैं कहाँ आ गया, मैंने कहा ऐसा तो नहीं हूँ मैं, ना मैंने कहा मैं नशेबाज ना, मतलब मैं नहीं था ना, एक्सेप्टेंस तो किसी चीज की भी नहीं थी ना, और नशे की तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ हाँ ये तो मेरे हाथ में है, जब चाहे पकड़ लूंगा, जब चाहे छोड़ दूंगा, कोई इसमें इशू होना है। लेकिन मैंने वहाँ पढ़ा, मैं थोड़ा चौंका, चलो कोई नहीं। वहाँ मैंने 10-15 दिन जैसे उन्होंने बोला मैंने किया, लेकिन मैंने गौर नहीं किया कुछ भी, क्या है क्या नहीं है। वहाँ भी था थोड़ा बहुत, कुछ 3-4 स्टेप्स लिखे हुए थे किसी बार में, कुछ समझ नहीं आया कुल मिला के। वहाँ भी थोड़े सेशंस लगे थे, लेकिन मेरा टाइम में कम डेज रुका था, और मैंने सोच रखा था, क्योंकि मेरे को मेरे मामा जी बोल के आए थे तेरे को 15 दिन के लिए ले आ रहे। अच्छा। तो मेरे दिमाग में वही 15 दिन थे, वो कैसे यार ये काटने हैं, और फिर बाहर निकल के देखेंगे। कोई नहीं, मैं 15 दिन बाद वहाँ से बाहर निकला। फिर मैं उस सेशन लेने उस एनजीओ में, उस संस्था में जुड़ा गया, जहाँ उन्होंने कहा था मेरे को ये थेरेपी टाइप होती है, वो थेरेपी लेने गया। ग्रुप थेरेपी, हाँ ग्रुप थेरेपी, हाँ ग्रुप सेशन, ग्रुप थेरेपी में मैं जुड़ गया। वो थेरेपी में फर्स्ट डे बैठा, मैं कुछ समझ नहीं आया, मैं ब्लैंक था ना। मैं जज कर रहा था लोगों को। एक वहाँ फॉर एग्जाम्पल एक मेरे बाप समान उम्र के वहाँ बैठे हुए थे, अराउंड उनकी उम्र 55-60 के करीब होगी। वो अपनी नॉर्मल शेयरिंग कर रहे थे। मैं वो कुछ बीमारी के बारे में बता रहे थे, मैं अभी आगे इसमें बताऊंगा। ऐसे ही कुछ शेयर कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं मन ही मन उसको जज कर रहा हूँ। मैंने किया यार बूढ़ा हो गया, 60-70 साल की उम्र हो रही है, पैर कवर में लटक रहे हैं, इसको मैंने पी लेनी चाहिए, मजे लेनी चाहिए इसके दौरान, उसके वो क्या, मतलब मेरी सोच थी ना। मैं जज कर, और इसमें ऐसे और लोग भी थे, मैंने कि ये भी 20 साल का है, इसकी तो पूरी लाइफ पड़ी है, मैंने कि मजे लेना चाहिए इसको। तो मैं ऐसा सोचता था। मैं फिर भी वो डर के मारे कि बल्कि रिहाब भेज देंगे मेरे को, तो मैं ये इनके साथ ग्रुप सेशंस कर ले। मैं गया वहाँ, मैंने कुछ टाइम तक गया, थोड़ा थोड़ा मेरे को हुआ कि हाँ यार छूट तो रही है। फिर मैंने कुछ दिन मैंने वो मीटिंग करी, कुछ महीने मीटिंग करी, मैं क्लीन रहा, फिर मैं ना दोबारा यूज़ कर लिया, मैंने मीटिंग छोड़ दी। मेरे को लगा कुछ टाइम बाद कि ना मैं अब सब जानता हूँ ना, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही सब संभाल लूंगा, कोई बीमारी नहीं है, सब कहने वाली बात है ना, मैं सही संगति में रहूँगा,
फैमिली को टाइम दूंगा, वही बड़ी बड़ी बात मतलब है। अपना दिमाग मैंने लगा अपने दिमाग लगाया कि ये करूंगा तो मैं नहीं ये गया ऐसे हो जाएगा। ना। फिर मेरे को अच्छे से जाने का 9-10 महीने बाद मैं उन्हीं दोस्तों में बैठने लग गया था जो मेरे साथ बैठ के पिया करते थे, है ना। मैंने कुछ टाइम तो अपना निकाल लिया, उन्होंने गिलास रखे, वो पैक बना रहे हैं ना, मैंने गिलास मेरा उल्टा रहता रहा, भाई मेरे को नहीं पीनी। तो कुछ दिन तक ये ड्रामेबाजी चली, है ना। अब एक दिन तो हाथ में आ रहा था, तो 11 मंथ्स इन 20 डेज क्लीन होने के बाद मैं पी गया। 10 दिन साल भर में हाँ, रह गए थे। साल भर से मैं 10 दिन दूर था और मैं पी गया था। इवन मैंने जब मैं 10 महीने मीटिंग्स में था, मैं, है ना, उन सेशंस में था, ग्रुप सेशन में था, तो मैंने जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे उनको मैंने बोला, हाँ मेरा बर्थडे आने वाला है, धूमधाम से मनाएंगे, जलसा करेंगे, है ना। मेरे को क्या पता था कि आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है अच्छा। ना। तो मैंने वो मीटिंग छोड़ दी थी, है ना। मैं मीटिंग के टच में नहीं था। जब मेरा मन करता था, है ना, मैंने एक दो बार प्रेयर भी करता था भगवान से कि यार भगवान छुड़वा ले इसको, मेरे बस की नहीं है। लेकिन मैं मीटिंग भी कर रहा हूँ तो ना उसके टूल्स भी मेरे साथ नहीं थे, है ना। वो कहीं ना कहीं जब आपने मीटिंग छोड़ दी, आपको कुछ शर्म भी आती है, यार वो क्या सोचेगा, है ना, कि मैं कहाँ गया? क्या क्या नहीं है, एकदम गायब हो गया, किसी को बताया नहीं है ना। मतलब बहुत 100 चीज़ें थी मेरे दिमाग में। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने फ़ोन नहीं करता था। ये कुछ टाइम ऐसे गया, फिर 11 महीने 20 दिन बाद मैं पी गया, मैं रिलैप्स हो गया। और मेरी जो हालत थी पिछले जब मैं पिया करता था उससे उससे और डाउन हो गई। मैं दो दिन सही चला, उसके बाद मैं सुबह दोपहर शाम मैंने नहीं देखा दिन ना रात ना। मेरे शुरू पास हो गए जो दोबारा? था, हाँ, दोबारा शुरू हो गया। जितना भी एक साल के अंदर मैंने नाम कमाया या कुछ भी था, मैंने घर में रिश्ता कमाया, अकाउंट में कुछ बैलेंस कमाया, सब कुछ खत्म कर दिया मैंने, है ना। और इवन घर वाले भी एक टाइम पे मेरे को छोड़ चुके थे कि अब तू नहीं सुधरेगा, है ना, अब तू जो करना चाहता अपनी लाइफ के साथ कर हम हम नहीं बोलेंगे। ना, हम तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे लिए तू मतलब है नहीं। मतलब घर वाले नो हिम्मत हार गए हाँ, कि हिम्मत भाई हार तेरा चुके इलाज थे। करा दिया, सब करा दिया, तू मान नहीं रहा। ऐसे ही फिर क्या हुआ, अब मैं जब सब कुछ खत्म हो गया मैं दोबारा सेशन में गया, है ना, सिर्फ इसलिए हटी में कि अब ना, मेरी हाँ, बस की नहीं है पीने की। बस की नहीं, वो बाद में आएगा। अच्छा, इस बार मैं इसलिए गया था, जेब में एक पैसा नहीं है, सब कुछ घर सही वाले हो साथ जाए। छोड़ चुके हैं, है ना। पीने का भी वो कुछ वो नहीं हो रहा, यानी कि उस मीटिंग में जाऊंगा, कुछ टाइम क्लीन रहूंगा, घर वालों का विश्वास जमेगा और फिर देखेंगे। और वही मैंने किया। मैं मीटिंगों में गया, मैं 4 महीने दोबारा क्लीन हुआ, विश्वास जमाया। मैंने मीटिंग को सिर्फ अपना एक वो बना लिया, मैं कमजोर होता था, मैं वहाँ सही होने जाता था, उनकी बातों में मैंने गौर नहीं किया, बातों में बस मैंने अपना गौर नहीं रिचार्ज किया। होने हाँ, गए। रिचार्ज होकर मैं वापस चला गया। घर वाले फिर से राजी हो गए कि हाँ तो चलो ठीक चल रहा है हमारा लड़का। वही जो दिन में मेरे को गाड़ी की चाबी, वो पैसे थोड़ी बहुत दिन के वो मिलने लग गए। जब मिलना शुरू हुए फिर मैं वो पीना स्टार्ट करता था, फिर थोड़ा खराब हुआ, ऐसे करते करते 3.5 साल निकल गए। अब 3.5 साल बाद क्या होता है, मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मेरे को चला नहीं जा रहा था, उठा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था। हाँ, इन 3.5 साल के बीच में मैं एक चीज़ बोलनी भूल गया आपको, मैं एक रिहाब में और गया था 1 महीने के लिए। 1 महीने गया था और 1 महीने में वहाँ से आ गया था। और उसमें थोड़ा बहुत मेरे को मैसेज भी मिला, मैंने कुछ सीखा भी। इन ग्रुप थेरेपीज का मतलब मैं करता था, लेकिन उन्होंने और थोड़ा विस्तार में बताया, थोड़ा विश्लेषण करके बताया कि किस बारे में होती है। कुछ कुछ वहाँ दिमाग में था मेरे, लेकिन मैं इतना नहीं समझा ये है क्या। फिर भी अब 3.5 साल बाद ना मेरे को कुछ कुछ किसी को दिखाने को भी बता ही नहीं। पहले मैं इन सेशंस में आया था डर के मारे, रिहैब में डाल देंगे। फिर मैं इन सेशंस में आया, थोड़ा बहुत ठीक हो जाऊंगा, घर वाले विश्वास जमा लूंगा विश्वास, तो दोबारा कर लूंगा। फिर मैं इन सेशंस में गया कि अब मैं समाज को दिखा दूंगा, मैंने छोड़ दिया जो मेरी थोथू हो गई थी। लास्ट में ना कोई दिखाने के लिए बचा ही नहीं। घर वालों ने इतना कह दिया, अब तू मरता हो तो मर जा, आज मर जा, हम तो खुश होंगे कि हाँ कुछ टाइम तक दुख रहेगा क्योंकि हमने तेरे को पाला है बचपन से, लेकिन एक टाइम पे सब हो जाएगा। तो इतना मेरा वो हो गया था। और मैं भी उस टाइम पर मैं परेशान था खुद भी, तब तक तो मैं मजे ले रहा था, मैं सही हूँगा फिर पी लूंगा, लेकिन उस टाइम में मेरे पे ना पी जा रही थी, ना मेरे पे छोड़ी जा रही थी, मतलब मैं शक्तिहीन था हर चीज़ का। फिर मेरे को थक हार के एक चीज़ ध्यान आई, मैंने कि यार उन ग्रुप सेशन में जाया करता था जहाँ मैं 11 महीने 20 दिन क्लीन हुआ था। ऐसी पहली ही वो ग्रुप था जिसके साथ में रह के अपना इसको छोड़ पाया था। फिर मैं ध्यान से अपना खुला मन करके गया, यानी कि अब मेरे को सुनना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी ना। मैं इतना परेशान हो चुका था अपनी लाइफ से, इवन सुसाइड के थॉट्स भी आए थे मेरे को। मैंने चाहा भी कि मैं यार
ट्रेन के आगे आ जाऊं, मैं फांसी लगा लूं, लेकिन अच्छा, सुसाइडल ना थॉट्स आए, थॉट्स आने लगे। डिप्रेशन में चला गया, सुसाइडल थॉट्स आए। अब जब थॉट्स आते हैं तो फिर डर भी लगता था, यानी कि यार अगर मैं फांसी लगा लूंगा तो एक बार में कहानी समाप्त, क्या पता कुछ हो जाए, एक हल्की बहुत उम्मीद, क्या पता मैं सही हो जाऊं। हाँ, लेकिन हाँ इस बार मैं काफी हद तक सोच के आया था, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है इन ग्रुप थेरेपीज में, अगर मेरा कुछ पार लग गया तो ठीक है, वरना मैं तो या तो पीते पीते मर जाऊंगा या फिर अपने आप को कोशिश करूंगा मारने की। ये मेरा लास्ट चांस मैंने अपने आप को दिया। भगवान से मैंने प्रे करा, भगवान मैं आज मीटिंग जा रहा हूँ, उस सेशन में जा रहा हूँ, आज मेरे को सद्बुद्धि दो, कुछ हेल्प करना है मेरी, वरना मैं और तेरा जो बीच का डिफरेंस है मैं कम कर दूंगा बहुत जल्दी। ये मैं अपने अंदर बोल के गया। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने वहाँ सुना, उस दिन मैंने नशा यूज़ नहीं किया, जिस दिन मैं गया था उस दिन मैं नशा यूज़ नहीं करके गया था। मैं बैठा हुआ, मैंने सुना, मेरे को उस मेंबर का चेहरा भी ध्यान है अच्छे से, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, हाँ उसको शॉर्ट फॉर्म में फूफा बोलते थे, फूफा, हाँ शायद आपने सुना भी हो उन सेशन में। तो मैं वहाँ गया, थर्सडे की मीटिंग थी, वो 7 to 8:30 वो सेशन होता था। अच्छा। मैं वहाँ बैठा, मैंने सारी चीज़ें देखी, अब मैंने किसी को जज नहीं किया, मैं अपना दिमाग बंद करके गया था, है ना, मैंने कहा अपना दिमाग नहीं चलाना, दूसरों का सुनना है, उनकी बातें मेरे को सुननी है। तब मैंने सुना ढंग से, तो मेरे को समझ में आया ये किसी बीमारी की बात कर रहे हैं, कि एडिक्शन एक बीमारी है, अच्छा, जिसका कोई जाना हुआ इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज है ही नहीं। किसी साइंस के अंदर इवन WHO ने भी साबित कर रखा है, इसकी कोई दवाई गोली नहीं है। था कि मैं मीटिंग गया लास्ट में, मैं अपने लिए गया था, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं गया कि मैं समाज को दिखा दूंगा मैंने छोड़ दी, या मैं रिहाब के डर से गया हूँ, ना किसी डर के लिए गया, ना किसी को दिखाने के लिए गया, ना माँ के लिए गया, ना बाप के लिए गया, ना घर वालों के लिए गया, मैं अपने लिए गया। मेरी मतलब सब कुछ ही खो चुका था मैं, मेरे पास लास्ट में जैसी मेरी हालत थी, मैं सुसाइड से नहीं तो वैसे मर जाता, पी के मतलब मेरे बहुत डाउन हो गया था। इवन 42 kg मेरा वेट था, और 42 किलो आप मेरे को आज देख रहे होंगे, मतलब 85-84 मेरा वेट है, और बहुत बढ़िया सेहत है मेरी, मेरे को कोई चीज़ की किसी भी कैसी कोई बीमारी नहीं है, एक टाइम पे बीमारी होगी, मतलब अच्छी चीज़ें कम बीमारी आ जाती, अगर लिस्ट हम बनाए तो मैं जब गया तो बीमारी के बारे में मेरे को पता लगा ढंग से, उन्होंने मेरे को समझाया, बताया ये बीमारी है, आप बुरे इंसान नहीं, जितनी भी आपने पास्ट में चीज़ें करी हैं ये आप बीमारी ने आपसे करवाई, आप बुरे नहीं हो, ये बीमारी है, इसका कोई माना हुआ इलाज नहीं है। इसको 3 भागों में बटा हुआ है ना, मानसिक खिंचाव, शारीरिक भूख, आध्यात्मिक शून्यता, ये 3 भाग इस बीमारी के बताए गए हैं। मानसिक खिंचाव बताया गया ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मैं जब रिहैब में था, मेरे को 15 दिन बोल के ले गए थे, आपको मैंने जैसा कि बताया था पहले। 10 दिन बाद मेरे को एक खिंचाव बना, मानसिक खिंचाव। वो कैसा खिंचाव बना, नहीं घर वाला मैं गोली मार दूंगा पी के, उन्होंने मेरे को कहाँ कैसी जगह में डाल दिया, मतलब वो थोड़ा मतलब मेरे को गुस्सा था ना कि मैं यहाँ क्यों डाल दिया मेरे को, लेकिन मेरा जो खिंचाव था वो नशे का था, यानी कि इनको ना जाते पी के दिखाऊंगा कि क्या मैं कैसे रोक क्या करते हैं। और 15 डेज जब मैं क्लीन था, वहाँ 16 डेज में गया, मैंने उस दिन मतलब एक दिन पी, लेकिन मैंने पी, जब मैं मीटिंग में जाने से पहले मैंने एक दिन पी, लेकिन वो पी, उसके बाद 11 महीने 20 दिन क्लीन रहा। वो एक दिन में क्यों पी, मेरा मानसिक खिंचाव था रिहैब का। ये मानसिक खिंचाव मेरा इतना स्ट्रांग है, मैं उसमें दिन नहीं देखूंगा, मैं उसमें रात नहीं देखूंगा, मैं सुबह नहीं देखूंगा, मैं शाम नहीं देखूंगा, मैं अपनी हालत नहीं देखूंगा, सर्दी नहीं देखूंगा, गर्मी नहीं देखूंगा, मेरा खिंचाव बनेगा। मैं ताले भीतर बंद भी होऊंगा तो मैं अब वो जाके यूज करूँ, वो स्ट्रॉन्ग इतना, ये जो मानसिक खिंचाव इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी इतनी पावर होती है, मैं अपने आप को चाह के भी नहीं रोक पाता ना। मैं अपने आप को चाहूं कि मेरे को नहीं मन कर रहा मेरा पीने का, लेकिन अगर खिंचाव अगर वो बन गया वो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। और वो स्टार्टिंग होती है थॉट से, नॉर्मल थॉट आएगा, एक विचार आया, यार पीने का मन कर रहा है ना, मैं उसमें दुविधा में पड़ जाऊंगा, फिर यार पीऊं ना पीऊं, पीऊं ना पीऊं। फिर मेरे जो दोस्त हैं, मेरे भाई बंधु हैं जो इन्हीं सेशन में जुड़े हुए हैं, मैं सोचूंगा यार फलाने ने कहा था कि जब भी विचार बने ना तो फोन कर लियो। फिर दूसरा विचार तुरंत ही, यार वो ये चीज़ बताएगा, मेरे पास आ जा कुछ खा ले, मत जा वहाँ पे, ऐसा है वैसा है, मेरे को पता है, वो तो ज्ञान ही हूँ। तो मैं उसी चक्कर में वो खेलते खेलते ना कंपल्शन में चेंज होता है ना। वो कंपल्शन में जैसी चीज होता है, मैं चाह के भी अपने आप को नहीं रोक पाता, मैं जाता हूँ
नशा खरीदता हूँ और उसे यूज करता हूँ। ये हो गया पहला भाग। अच्छा, और शारीरिक भूख, अब अगले पार्ट पे आता हूँ मैं। मेरी भूख इस नशे को लेकर ऐसी है, मैंने एल्कोहल या फिर किसी भी नशे का एक टप्पा टंग पे टच किया, मोर एंड मोर की बीमारी है मेरे को। मैं उसे लेता जाऊंगा, लेता जाऊंगा और लेता जाऊंगा जब तक कि मैं लुढ़क ना जाऊं, झगड़ा कर दूं, या कोई भी चीज की बाधा ना आए पीछे बाना ना, मतलब पैसे खत्म हो जाए, नशा खत्म हो जाए, वो मैं पीते रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्या हुआ मेरे साथ, मैं बोतल लेके आया घर पे ना, और घर पे मैं जनरली पीता नहीं हूँ। मैंने जब मैं यूजिंग में भी था, मैं कभी छत पे पी ली या फिर पी के आया, मैं घर पे वैसे कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, घर वाले थे नहीं थे घर पे, मैंने कहा तो कोई भी नहीं, घर पे पी लेता हूँ। मैं बॉटल ले आया घर पे, मैं सुबह से शाम तक हाफ के आसपास ख़त्म कर चुका था। फिर सोते सोते थोड़ी बहुत और पी ली थी। फिर क्या होता है, मैं बहुत नशे में था, मतलब अच्छी तरह से नशे में था। फिर क्या होता है, मैंने कहा साहिल यार थोड़ी बच गई है, इसको ना मॉर्निंग के लिए भी तो चाहिए होगी, हैंगओवर भी तो उतारना है ना, तो उसके लिए बचा ले। लेकिन वो मेरा जो शारीरिक भूख थी, जो मेरे शरीर की शारीरिक भूख थी, वो ऐसी थी क्योंकि मैं इतना नशे में नहीं हुआ था जो मैं डेड हो चुका हूँ ना, या फिर अभी तक कोई बाधा नहीं आई थी, क्योंकि वो बचा हुआ था मेरे पास। वो जब तक खत्म नहीं किया मैंने, तब तक वो भूख थी जो वो नहीं मिटी। दिमाग वही था। हाँ, वो मेरी भूख ऐसी है, मैं मतलब है ना, मैं एक टप्पा डालूंगा, एक चीज टच करूंगा, मेरा शरीर डिजाइन इस तरह से है, मैं वो यूज करता चला जाऊंगा, मोर एंड मोर की डिमांड करूंगा, और मैं रुकूंगा नहीं। तो इसलिए मेरे को बताया गया, पहला घूंट ही नहीं लेना, ड्रग्स के केस में पहला कस ही नहीं लगाना, और जो भी सब्सटेंस मतलब पहली चीज नहीं करनी, चाहे वो इंजेक्शन लगाता हो, कोई स्नेक बाइट करता हो, कोई भी है ना, मेरे को बहुत से नाम नहीं पता, लेकिन कोई भी नशा हो इस ब्रह्मांड में, किसी भी प्रकार का नशा हो, अगर मैं पहली चीज नहीं लूंगा, टच नहीं करूंगा, इट मीन्स मैं शारीरिक भूख से बच रहा हूं। मैं जब तक यूज नहीं करूंगा, वो और की डिमांड नहीं करेगी, इसको मेरे को पहले घूंट से ही दूर रहना। तो ये तो हो गया दूसरा पार्ट। और अब आता है आपका तीसरा भाग, आध्यात्मिक शून्यता। मैंने देखा है अपने आप के बारे में, मैंने लिखा भी है, मैं बड़ा सेल्फ सेंटर्ड आदमी हूँ स्टार्टिंग से, अपने बारे में सोचने वाला। मेरे को अच्छे से ध्यान है, घर में हम 3 भाई थे, आपको मैंने एक बार बताया था ना? तो घर में अगर कोई फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे थे तो केक आया, खाने के लिए केक आया, सबसे बड़ा पीस मेरे को चाहिए, हाँ, है ना, वो मेरे अंदर सेल्फ सेंटर्ड आदत थी। कोई भी घूमने गए, पहले मैं जाऊंगा, मतलब मेरे को चाहिए मैं और मैं, है ना, अपनी मैं के आगे ना मैंने अपनी फैमिली देखी, ना मैंने कोई भी चीज नहीं देखी। और उसी चक्कर में जब नशा आया, उस घेरे में मैं ऐसा गिर गया, मैं और मेरा नशा, और मेरे लिए रिश्ते, मेरे नाते, मेरी माँ मेरे सामने रो रही है ना, भाई रो रहा है ना, मतलब वो इतना वो कर रहे हैं, सब परेशान है, कुल मिला के मेरे को कुछ नहीं दिखता। मैं आध्यात्मिक रूप से इतना डेड हो चुका था अंदर से, अपने सोचने और समझने की शक्ति इतनी खो चुका था, कुछ समझ में नहीं आता था। तो इसलिए मेरे को बताया गया कि जो आपको इस संस्था से मिले, सीखो, वो आपको आगे बांटना है, अपने से पहले औरों का सोचना है ना, थैंक यू का विचार रखना है, कोई भी काम करो तो हाँ, अपने आप को बिना तकलीफ दिए वो काम करना, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, उस कार्य करते हुए कि आप ऐसा ना हो कि मान लो आपके जेब में 50 रुपए हैं, आपको 40 रुपए काम है, उस पैसों में से 10 रुपए आपस बचेंगे, सामने वाले को 30 रुपए चाहिए, है ना, आप नहीं दे रही है उसकी मदद करने के लिए, आपका वो वाला काम अटक गया, आप उससे दिक्कत नहीं भी आए, आपका दिमाग मतलब आप परेशानी में भेज रहे हो, तो वो परेशान भी आपको परेशानी में डाल के औरों को खुश करना बेकार। हाँ, वो नहीं रखना है। तो बीमारी की बेसिकली 3 पार्ट है, लेकिन इनसे हटके भी एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। एक हॉल्ट होता है, HALT हम बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म ऐसे है, H फॉर हंगर, A फॉर एंगर, L फॉर लोनलीनेस, T फॉर टायर्डनेस। हंगर मीन्स भूख। मैंने अक्सर देखा है कि जब मेरा खाली पेट होता है ना, तो मेरे को पीने का तेरा मन करता है। यस, अगर मैं वही मान लो मेरे को विचार आया कि मेरे को पीनी है, मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, अपना पेट भर लिया ऊपर तक, तो मेरा वो विचार की ताकत कम हो जाएगी। ऐसा कि मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि भाई वो विचार चला जाएगा, लेकिन उसकी ताकत बहुत हद तक कम हो जाएगी। मैं शायद ना भी पीऊं। एंगर में गुस्सा नहीं करना है। जब भी मैं गुस्सा करता हूँ ना, मतलब मेरा गुस्सा
सिर्फ मेरा पीने के बाद निकलता है कि फॉर एग्जांपल मेरे भाई ने मेरे को कुछ बोल दिया, मैं तुरंत एक्शन नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत बोल लूंगा, लेकिन जब मैं अपना यूज कर लूंगा मैं उसको मार भी सकता हूँ। गुस्सा तो मेरा तब निकलता है। तो गुस्से को जहां भी आपको गुस्सा आ रहा हो आपको वो जगह छोड़ देना है, कोशिश करनी है आपको गुस्सा ना आए, ऐसे माहौल में नहीं रहना है। अब लोनलीनेस का आया था, आपको ना अकेले नहीं रहना। मैं बचपन से क्या, जब से खासकर मैं नशे में आया, मैं बड़ा अकेला रहा, है ना, दुनियादारी से दूर, काम धंधे से दूर, हर अपने परिवार से दूर। इवन एक टाइम पे जो मेरे शायद एक आध दो दोस्त बच गए थे ना, वरना ज्यादातर मैंने दोस्त जो मेरे अच्छे दोस्त थे, जो इवन मेरे को टोकते भी थे कि तू ज्यादा पीता है, वो पीछे थे वो भी, लेकिन वो एक दो पैक ले लिए बस, उनके लिए बहुत था इतना नॉर्मल। लेकिन मैं तो वही ना, मेरे को बीमारी है, मेरे को शारीरिक भूख है, वो तो और मोर चाहिए। तो मैं उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। मतलब उन दोस्तों में जो सही दोस्त थे मेरे को मना करते थे, उन्होंने मेरे को एक टाइम पे छोड़ दिया कि भाई तू नहीं सुधरेगा, तू हमारे साथ रहने लायक नहीं है। तो ये भी मेरे को ध्यान देना, मेरे को अकेले नहीं रहना, मेरे को ना मतलब मेरे को प्यार की जरूरत है ना। एडिक्ट को ना खासकर जो मैंने अपने दिल से ऑब्जर्व किया है, मेरे को बस प्यार चाहिए ना, मेरे को प्यार मिलेगा और मैं ऐसी जगह पे रहूंगा जहां मैं अपनी बीमारी को चेक में रख पाऊँ जिन हिसाब से, और यानी उस संस्था में जा पाऊँ। तो मेरे को प्यार अगर मिलता रहा तो शायद मैं कभी ढूंढ के उस जगहों पर नहीं देखूंगा जहाँ से मैं उठ के आया हूँ। तो ये तो रहा अकेलेपन की बात। फिर आधा पर टायर्डनेस। अक्सर मैंने जब मैं इवन सोशल था, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, मान लो मैं कॉलेज अटेंड करके आया, है ना, थोड़ा पढ़ के आया, तो बड़ा थकान सी होती थी, मतलब यार शरीर अकड़ रहा है यार, एक पैक मिल जाए तो मतलब अपने आप थकान दूर हो जाएगी, वो अंदर से निकल के आता है ना। तो मेरे को बताया गया अपने शरीर को, है ना, अपने जब भी आप जैसे भी काम कर रहे हो, अपने आप को इतना नहीं थकाना कि जो आपका थोड़ा बहुत विचार आपका नशे का बने। हाँ, काम करो, काम के किसी ने मना नहीं किया, लेकिन हिसाब से काम करो, जैसे होना चाहिए। इतना आपको अपने आप को लिमिट करोगे तो फिर थकान होगी, थकान में फिर आदमी रिलैक्सेशन के बहाने ढूंढता है। वो विचार बनेंगे आपके। हाँ, इसमें जरूरी नहीं कि आप पी जाओगे, लेकिन विचार बनते हैं। और वो विचारों से रोकने के लिए आपको थकान से कम बचना है। तो ये बताया विचारों की बीमारी है। तो बेसिकली फिर एक मेरा दोस्त है आज के टाइम में, वो हमारी संस्था का एक मेंबर है, उसने बड़ी अच्छी बात बोली थी। जो एडिक्शन है बेसिकली ना, ये व्यसन की बीमारी है, और उसने बताया कि व्यसन की बीमारी ही हमें व्यसनी बनाती है। एडिक्शन वो किसी भी रूप में आ सकता है ना। मेरे को अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो लत, बेसिकली लत, किसी भी चीज की लत हो वो मेरे लिए बुरी है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉफी है ना, मैं अभी एक कॉफी है, मैं इसे पी रहा हूँ, कॉफी की जो मेरे को भूख है या फिर जो मेरे को नीड है या फिर जो मेरे अंदर जा सकती है वो ये इतना है। अब मैं ऐसे ही 6 कप पी लूं इसी कॉफी के, तो शरीर में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, चाहे वो कब्ज या बीपी बढ़ा दे, पेट में दर्द करे, कोई इन्फेक्शन फैल जाए, कुछ भी XYZ साइड इफेक्ट है, हाँ, ये प्रॉब्लम करेगी। तो इसलिए बोला गया है एडिक्शन किसी भी रूप में आ सकता है ना। और ये एडिक्शन बीमारी है एक, इससे कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं बनी। मैंने पूछा एक मेंबर से कि यार कैसी बीमारी, मैंने की कोई दवाई नहीं है। जैसे किसी को बुखार हो गया, कोई डोलो वगैरह दे दी, ठीक हो गया, बीपी हो गया, उसी वो गोलियां खा रहा है, हर एक चीज की एलोपैथी में हमारे दवाई है, मतलब कुल मिला के। लेकिन इसकी दवाई नहीं है, इसकी दवाई ये कमरे हैं जहां मैं थेरेपी लेता हूँ, है ना। ये मेंबर है जिनसे मैं बात करता हूँ ना। अब मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे को अगस्त, जो आने वाला अगस्त है 25 तारीख को, मेरे को 9 साल हो जाएंगे, है ना, ये एडिक्शन से दूर। मैं जब मेरे को पहले साल हुआ था ना, मेरे को अच्छे से ध्यान है, मैं यकीन नहीं कर पा रहा अपने आप को, यार मैंने 1 साल छोड़ दी, मैंने छोड़ी है। और मेरे बैकग्राउंड में ना म्यूजिक चल रहा है, एक पुराने टाइम में गाना आता था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, अच्छा, आज मैं आगे जमाना है पीछे, मतलब जैसे मैंने कोई जंग जीत लियो। और लेकिन हाँ, इसमें एक बात अब मैं और बोलना चाहूंगा लास्ट में एंड करने से पहले, बड़ी मेहनत लगती है रिकवरी में ना, थाली में सजा के नहीं मिलती, बड़े ताने सुनने पड़ते हैं। मोस्टली हम क्या सोचते हैं, कीप इट सिंपल है, ये है, बट हम एक एक दिन कैसे जूझता है एडिक्ट, वो एडिक्ट ही जानता है। इनिशियल डेज में ना मेरे को बड़े दिक्कतें आई, मेरे को बड़े ताने मिलते थे कि ये तो ड्रामे कर रहा है ना, ये तो 3 साल ड्रामे कर रहा है अपना, फिर पी लेगा, फिर बोल देगा ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये हुआ, मतलब बहुत ज्यादा। इवन मेंबर्स भी, एक बार मेरे को जब मैं रिकवरी में अब 9 साल की में आया, मेरे को 3 महीने हुए, और ना हमारे इस संस्था में
एक मेडल मिलता है 3 महीने बाद। मैंने वो लेने के लिए मैं आगे बढ़ा। मेरे उस मेंबर ने अपने, इवन वो मेरा पीछे से रिश्तेदार भी लगता है, उसने बोला तेरे पे और मेडल होंगे तो तुम्हें लिए होंगे। मैंने कहा जी पड़े हैं 3-4। उनने चुचकार लिए, मतलब माथे पे लगा लिया मंदिर में, मतलब उसने बेइज्जती वाले वे में कहा, ताने वाले वे में कहा। या आईना दिखा रहा था। वो मेरे को ना आज 9 साल बाद भी हाइट करती है। ये मतलब मैं इतना बुरा था, मतलब इतना वो था अपने आप को वो, लेकिन मैं हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। और वो सबसे बड़ी बात, मैंने उस थेरेपी का ना हाथ नहीं छोड़ा। उस दौरान मेरे को ताने मिलते रहे, बहुत नंबर बहुत अच्छे मिले, बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ ताने मारने वाले मिले, घर वालों का सपोर्ट भी जा चुका था मेरे हाथ से, लेकिन मैं हार नहीं मानी। हम जो मेरे सेशन होते थे मेरे घर के, वो 7 डेज होते थे, सारे 3 दिन। 5 दिन मेरे घर के पास थे, 2 दिन ऐसा होता था वो थोड़ा दूर था ना, वो ऑटो लेना पड़ता था वहाँ के लिए। उस टाइम पे वो किराया ऑटो का एक साइड का 5 रुपये था। मेरे को अच्छे से ध्यान है, वो मैं घर मांगता था, साफ मना करते थे कि तू नशा कर जाएगा। इतना विश्वास में खो चुका था। 7 किलोमीटर का वो रन था। कुछ टाइम में वहाँ पैदल भी गया हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी जान प्यारी थी, मेरे को मेरी रिकवरी प्यारी थी, आज भी बहुत ज़्यादा है। मैं वहाँ पैदल भी गया हूँ, क्योंकि मेरे को मेंबर्स से मांगने में शर्म आती थी, यार क्या सोचेंगे मेरे बारे में। थोड़ा बहुत हल्का बहुत ईगो तो था, आज भी है वो, कि यार हेल्प नहीं मांगूंगा, मैं खुद करूँगा। हाँ, आते हुए मैं किसी से बोल देता था कि आप घर जा रहे हो, आते हुए मैं बोलता था कि आप जा रहे हो वहीं तो मेरे को ड्रॉप कर देना। मैं जाते हुए मैं नहीं बोलता था। मैंने पैदल से मीटिंग करी जाके 7-7 किलोमीटर चल के ना, और मेरे को आज काम आ रही है जो मैं इस मुकाम में पहुंचा हूँ। आज के टाइम पे जो भी मेरा काम है उस क्षेत्र में, उस एरिया में बाहर निकलता हूँ, इवन जिनको मैं नहीं जानता हूँ वो निकल के मेरे को गुड मॉर्निंग सर, है ना, और कुछ जो बड़े बूढ़े या फिर जो गांव से रिलेटेड आदमी, वो राम राम भैया जी, राम राम जी, मतलब मैं अंदर से इतनी खुशी होती है यार, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। नशेड़ी आज इतनी इज्जत सोहरत पा रहा है, वो एक नशा छोड़ने रखने के कारण इतना चेंज तो आ गया, इतना सुकून मिलता होगा यार। मैं भी इस दौर से निकला हूँ ना, तो यार जब कोई तारीफ करता है ना, तो अंदर से फील आता है यार मैं वो व्यक्ति हूँ जो कई साल पहले मुझे इस तरह से धुतकारा गया, अब आज इतना प्यार मिल रहा है। तो वो दिन भी, लेकिन आज मैं भूला नहीं हूँ। मेरे को पता है मैं कहाँ से उठ के आया हूँ। मैं वो भूल जाऊंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कुछ गलत काम उठा लूँ। मैं आज भी बड़ा कोशिश करता हूँ कि मैं सबसे हम्बल रहूँ, प्यार से बात करूँ। बहुत बार ऐसा आज भी आता है। रिकवरी में मैंने बहुत ऐसे काम किए जो मेरे को नहीं करना चाहिए थे, बिल्कुल रिकवरी के अंदर भी, लेकिन वो मैं इंसान हूँ, मैं कोई अवतार नहीं हूँ। गलतियाँ होती है मेरे से, गलतियों से सीख के मैं आगे बढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं वो गलतियाँ, इंसान का गलतियों का पुतला ही है। मैं कोशिश वो है कि एक्सेप्ट तो करे। हाँ, मैं गलतियाँ मानता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैंने आज जो गलती करी है वो आने वाले टाइम में ना दोहराऊँ, उस गलती को ना करूँ। और कुछ 1-2 गलतियाँ मैंने बड़ी भी करी है रिकवरी के अंदर, हाँ, लेकिन वो मेरे को इतना पता है कि ठीक है ना, मैं उनसे आगे बढ़ा हूँ, उनको मैंने छोड़ा है और आज के दिन मैं करके आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपसे दोबारा मुलाकात हुई तो मैं अगली वीडियो में आपको इनके कुछ कदम भी हैं, जो हमारा जो प्रोग्राम है जिसके लिए बीमारी बताई गई है, ये 12 कदमों का प्रोग्राम है। हमारे इन संस्था के 12 ट्रेडिशंस हैं, उनको भी हमें फॉलो करना पड़ता है, तभी एक हमारा ग्रुप चल रहा है। जो कलम की बात कर रहा हूँ, इनसे मेरा जीवन चलता है, वो ट्रेडिशंस से हमारा ग्रुप चलता है, वो जो कलम है स्टेप से उनसे मैं चलता हूँ ना। वो मैं अगली वीडियो में शायद आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। बिल्कुल है, थोड़ा मैं भावना में रह गया, मतलब क्योंकि ना अंदर से फील पुरानी बातें, उस टाइम में मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पहुंच गया था, कनेक्ट कर पाया अपने आप को। टाइम में मैंने आपका थोड़ा ज्यादा ले लिया, कोई नहीं। तो मैं लास्ट में अंत में जब आपसे विदा लेते हुए बस यही कहूंगा, मैं एक मैसेज दूंगा है ना अपने व्यूअर्स को, बिल्कुल कि बीमारी है ये, इसको आप समझिए, है ना। आपके घर में अगर कोई बड़ा भी सुन रहा है जो एडिक्शन नहीं है, उसके घर में कोई नशा कर भी रहा है या फिर कोई बीमारी में है, उसको आप ना दूर मत करिए समाज से, उसको आपके प्यार की जरूरत है, उसको समझाइए ना। आपको इसमें इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, इसमें आपको लिंक मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए ये क्या चीज़ है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो इनसे पूछिए कि क्या चीज़ है, क्योंकि आपकी एक सपोर्ट बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं, है ना। मेरा भाई के साथ मिलने का, यहाँ बैठने का, आपको ये मैसेज देने का ना, सिर्फ एक ही कारण है कि लाखों बंदों में से कोई एक बंदे की जान में बचा सकूं अपने इस सेशन के थ्रू, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि मैं जहाँ से निकल के आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा दुश्मन भी उस चीज से निकले, इस दौर से गुजरे। ये बहुत डार्क टाइम देखा है मैंने,
और मैं नहीं चाहता कोई और इससे निकले। तो मैं आपसे भी यही आशा करूँगा, आपके आस पड़ोस में हो, आपके घर में हो, या आप खुद हो इस चक्कर में उलझे हुए, तो हमसे कांटेक्ट करें, भाई से कांटेक्ट करें। और इससे निकलने का तरीका है बिल्कुल ना, ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन हम इसको रोक सकते हैं एक दिन के हिसाब से। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं बात कर पा रहा हूँ, आज मैंने नहीं पी, कल से मैं फिर वही अपने आप को चेक में रखूंगा, कल के दिन मैं फिर करूँगा कि आज नहीं पीनी है, कल देखेंगे। तो बीमारी का इसका इलाज यही है, डेली के हिसाब से उस मीटिंगों में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहाँ जाना, आपस में बात करना। मैं इनसे हर 2 दिन में बात करता हूँ, मेरे को पता है जब तक मैं बात करता रहूँगा मैं बचा रहूँगा, है ना। और आज अब हम बचे हुए हैं तो सिर्फ इसी कारण, हम एक है, हम यूनाइटेड है। तो आप भी जो मेरे को सुन पा रहे हैं वो भी छोड़ सकते हैं, खासकर यूथ। आजकल मैं देख रहा हूँ मतलब 13 साल 14 साल के बच्चे ही नशा कर रहे हैं। मतलब मैं तो ये सोच के ना रोंगटे खड़े होते हैं, किस गड्ढे में जा रहे हैं, इसका, है ना। क्योंकि हम गुजर चुके हैं उस पे। वो जो हमारा देश का फ्यूचर होना चाहिए था, जो फ्यूचर है, वो ऐसी जगह जा रहा है, पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। तो मैं आग्रह आशा यही करूंगा, तो आप निकलिए, आप समझिए मेरी बात को, इवन अपने आप को मौका दीजिए, क्या पता आपको छूट जाए, वरना सब चीजें खुली हैं ना, कोई रोकथाम, किसी को नहीं रोकता कोई ना। मैं चाहूंगा या भाई चाहेगा, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जीवन ज्यादा प्यारा है, इसलिए हम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। और आपसे भी आशा कर रहे हैं कि आप भी ये छोड़ें। तो अंकित जी, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, धन्यवाद मेरे को इस शो में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच साहिल जी, बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के, और बहुत कुछ सीखने को हमें भी मिला है। और आशा करता हूँ युवाओं को और फैमिली को भी बहुत होप मिलेगी। और हमसे इस चैनल से सब्सक्राइब करें, और जो भी हमसे कनेक्ट करता है और कांटेक्ट करता है, हमारी सेवा बिल्कुल मुफ्त है, और कोई भी सजेशन ले सकता है। और ये बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है यार, और हम जैसे भाई सही हुए तो आप भी हो सकते हो। तो एक शुरुआत खुद से करें। थैंक यू सो मच। 1 मिनट और मैं कहूंगा, इसको बिल्कुल। शेयर भी करें ताकि और लोगों तक मैसेज और पहुंचे, वो भी बिल्कुल इस चंगुल से निकल पाए। सब्सक्राइब किया आपने, बात किया, वो आपके लिए किया, हाँ, इसको शेयर शेयर करें भी ताकि करें। और जगह पहुंचेगा, तो उनको जान पाएंगे कि ये बीमारी है, और जने भी इसको छोड़ पाएंगे इस बीमारी को। तो ज्यादा धन्यवाद। से ज्यादा लोग शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।